ग्रीटिंग्स डियर लर्नर्स। आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स पिक करेंगे और उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम वो सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ हमने अपने डेली रूटीन के बारे में बात करना है। सो डेली रूटीन ये तो ऐसी चीज़ है जो हर दिन काम आती है, तो हम इसमें किस तरह से बात करना शुरू करेंगे। जैसे आई वेक अप एट 6 AM। मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ? आई वेक अप एट 6 AM। उसके बाद ऑब्वियसली जब आप उठते हैं तो आप पहली चीज़ क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। आई ब्रश माई टीथ। आई टेक बाथ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट और आई ईट माई ब्रेकफास्ट। दोनों सही हैं, चाहे आप उसको इस तरह से बोले दैट आई हैव माई ब्रेकफास्ट और आई डू माई ब्रेकफास्ट, बोथ आर करेक्ट। After having breakfast, I go for my work or I go to my workplace. After reaching office, I start my work. I work in the computer or I work in the laptop. जिस मोड में भी आप काम करते हैं. I go to the school if you are a teacher. I am a homemaker. अगर आप घर में ही रहती हैं, so I am a homemaker. And then I have lunch at 1 PM. And then I come back from office or I come back from work at 5 PM. After that I prepare some tea and refreshment for myself. Refreshment को आप evening snacks भी बोल सकते हैं, और I have simplest तरीके में बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं I have some biscuits with tea or coffee और some नमकीन और some mixture. नमकीन को आप mixture भी बोल सकते हैं, some mixture with tea or coffee. After that I start preparing my meal for the night. मैं उसके बाद अपना meal prepare करती हूँ और I prepare dinner at night. After that my husband comes up or all our family members are at home, and I also check my children's homework or I do some other work. If you have a passion of doing, gardening and all, if you love to do gardening, so in that evening time I spend some time in my garden. I love gardening or I do painting, या जो भी आपका जो अच्छी चीज़, जो आपकी पैशन है, जो आपकी हॉबीज़ हैं, आप उसको इसमें मेंशन कर सकते हैं. सो हॉबीज़ को हम ऐसे नहीं बोलेंगे दैट माई हॉबीज़ आर पेंटिंग. इट्स नॉट दैट एवरी डे यू आर डूइंग इट, बट हाँ, कभी कभी एट टाइम्स आई पेंट, एट टाइम्स फॉर रिलैक्सेशन आई do gardening. And then we all have supper. Supper is the dinner. और डिनर को हम सपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूजली रात में हमें कम मील लेनी चाहिए, कम खाना चाहिए. सो आई हैव सपर एट नाइट at 9 PM. All the family members are together, so we eat and we talk and we have a good time. And after that I clean the dishes or I do the dishes and I go to bed at about 10:30 or 11 PM. So this is how dear learners आप अपनी डेली रूटीन को प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये मैंने आपको बहुत सिंपलेस्ट तरीके से समझाया. सो आप सिंपलेस्ट तरीके से क्या जो वर्ड्स हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में मैं ये बात करूँगी. फर्स्ट फॉर्म क्यों? क्योंकि ये मैं डेली कर रही हूँ. आई वोक अप एट 6 PM अगर आप बोलते हैं तो गलत है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी एक दिन में ही सुबह 6 बजे उठे हैं और अगले दिन नहीं उठ रहे हैं. नहीं, आप हर दिन ये काम कर रहे हैं, आपकी डेली रूटीन है. सो आई वेक अप एट 6 AM. आई ब्रश माई टीथ. आई take bath. I prepare my breakfast. I have my breakfast. I go to work. I reach my office around 9:30 PM or AM or 10 AM. Then I do my work. I have my lunch at 1 PM. I do my work and get back to home around 6 PM और 5 PM. मतलब अगर स्पेसिफिक टाइम तो नहीं होता, बट हाँ अराउंड होता है कि उसके इर्द गिर्द. हो सकता है 5:45 घर पहुँचते हो सकता है आप 6 बजे पहुँचते हो सकता है 6:15. सो आई रीच अराउंड 6 PM or maybe 6:30 PM. Then I have tea or coffee with some snacks. I do gardening or I do painting. अगर आप करते हैं, डेली नहीं करते हैं तो you can skip. At times I do gardening. And then I prepare dinner and we all of us assemble together for dinner. We have our dinner at 9 PM and then we go to sleep. Before that I do the dishes or I do the cleaning. I clear the table, I do the dishes, or I do the cleaning, and we go off to bed at 11 PM or
10:30 p.m. So dear learners, try to practice like this and try to do this, try to give 15 minutes और 20 मिनट्स डेली. आप देखिए डेली एक एक छोटे छोटे टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप इजीली बोल सकेंगे. सो आई वुड वांट यू टू प्रैक्टिस द सेम वे दैट आई एम डूइंग, ताकि आप थोड़ा बोलना शुरू कर सकें. सो फॉर टुमारो आई विल कम विद अनदर टॉपिक. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय राखी शर्मा.